नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्टी बेबी सेंटर, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। आजकल हम वाटर बर्थ के बारे में बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, जिसे हम जल जन्म भी कह सकते हैं या जल प्रसव भी कह सकते हैं। तो ये वाटर बर्थ है क्या, उस किस कंडीशंस में होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं। आइए हम इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जब हम पानी या गुनगुना पानी या थोड़ा हॉट वाटर में जैसे ही हम उतरते हैं बाथटब में, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है, हमारे बॉडी एक्स थोड़े कम हो जाते हैं। इसी प्रिंसिपल पे वाटर बर्थ आधारित है कि यदि गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान या प्रसव पीड़ा के दौरान जैसे ही उसका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत होती है, यदि उसे वाटर बाथ जिसका टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है कुनकुना या थोड़ा सा कंफर्टेबल हॉट वाटर के अंदर, यदि उसको लेबर पेन्स के दौरान बिठाया जाए तो उसकी प्रसव पीड़ा कम हो सकती है, उसे रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है, उसका तनाव कम हो सकता है और उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, जिसके कारण उसका प्रसव इजी हो सकता है। इसी प्रिंसिपल पे काफ़ी सेंटर्स में वाटर बर्थ या जल प्रसव की प्रक्रियाएं की गई है। तो उसके क्या तथ्य है? सबसे पहला तो ये है कि जो वाटर बाथ होता है उसको प्रिपेयर करना, उसको डिसइंफेक्ट करना, साफ पानी से उसको भरना, फिर उसमें जब भी महिला को प्रसव पीड़ा की शुरुआत होती है तो उसको बिठाना उसमें, और साथ में उसकी मॉनिटरिंग करना, बच्चे की धड़कन सुनना, यदि कुछ उसे इंजेक्शन लगना है तो इस तरीके की प्रक्रियाएं करना। हालांकि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये पाया गया है कि इसको करने से कई महिलाओं ने ये पाया कि उनका प्रसव बहुत ही आसानी से हो गया। लेकिन समझने वाली बात ये है कि कुछ केसेस में ही हम ये प्रक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि जो बाथ होता है, जो बाथ टब होता है जिसमें गर्म पानी भरा जाता है, महिला को उतारा जाता है, लेकिन उस दौरान काफ़ी एमनियोटिक फ्लूइड और ब्लड भी निकलता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें महिला को बाथ टब में बिठाया जाता है और उसके बाद जब उसकी डिलीवरी होने लगती है तो उसको निकाल के लेबर रूम टेबल पे लिटाया जाता है और डिलीवरी कंडक्ट की जाती है। कुछ सेंटर्स में ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं कि जल के अंदर या पानी के अंदर ही बच्चे की डिलीवरी होती है या उसका जन्म होता है। तो उसी दौरान डिलीवरी पानी में होने के कारण बच्चा कभी कभी जो बाथ टब का पानी होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड, ब्लड या कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, वो उसकी श्वास नलिका में जा सकता है और उसके कारण उसको इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन उसमें सावधानी रखने वाली बात ये होती है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो, त्वरित गति से उसे बाहर निकाला जाता है और बच्चों के डॉक्टर को उसको दिया जाता है ताकि उसको संक्रमण से बचाया जा सके या उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचाया जा सके। अब डिलीवरी होने के बाद भी कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड और ब्लड और कुछ बैक्टीरियाज, कुछ इन्फेक्शन या ना पानी में कभी कुछ इन्फेक्शन होता है तो माँ को भी संक्रमण का खतरा होता है। और यदि बाथ टब के अंदर, पानी के अंदर यदि माँ को यदि कोई जटिलता पैदा होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन राइज होता है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है कि महिला को जल्दी से बाहर निकाला जाए, उसको लेबर टेबल लिटाया जाए। वो कभी कभी ये थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। दूसरा, बाथ टब को मेंटेन करना, उसकी सफाई करना और उसको डिसइंफेक्ट करना, उसको बैक्टीरिया मुक्त रखना, ये सब थोड़े से मुश्किल वाले काम होता है। इसी कारण जहाँ पे भी बहुत ही बिजी सेंटर्स होते हैं, जहाँ बहुत सारी डिलीवरियाँ होती है, वहाँ ये काम करना मुश्किल भरा रहता है और साथ में इतने पानी का यूज़, उसको मेंटेन करना, ये थोड़ा खर्चीला प्रोसेस भी हो जाता है। और लेकिन कुछ महिलाओं में जिनका शरीर का वजन ज़्यादा है, कुछ हाई रिस्क महिलाएं जिनमें क्लोज मॉनिटरिंग करनी रहती है, इंजेक्शन्स लगाने रहते हैं, बॉटल लगाना रहता है, महिला को देखना रहता है, उसको संभालना पड़ता है, उसके लिए स्टाफ की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमें हमेशा बहुत ही सजग रहना पड़ता है। और यदि कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। इसी कारण वाटर बर्थ सिर्फ उन महिलाओं के लिए
फ़ायदेमंद हो सकता है, जिनकी ईज़ी डिलीवरी होती है या फिर इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मॉनिटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको कोई डायबिटीज़ या हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है जिसे हमें त्वरित गति से कुछ एक्शंस लेना पड़े। इसी कारण यदि वाटर बर्थ का आप उसकी फैसिलिटी आप उपयोग में लाना चाहते हैं या उसका यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और फिर उसके लिए ऑप्ट करना है। वाटर बर्थ के ज़रूर से थोड़े बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन सभी सेंटर्स में वाटर बर्थ की प्रक्रिया को लागू करना ये थोड़ा मुश्किल भरा काम है और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस में ही ये किया जाता है और लिमिटेड टाइम के लिए भी किया जाता है। और ये भी देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक वाटर बाथ में रहने के कारण कई महिलाएं ऊब जाती है या वो कंफर्टेबल फील नहीं भी करती है। तो वाटर बर्थ के बारे में मैं समझती हूँ आपका ये मैंने जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगेगी, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।